हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हे भोलेनाथ, आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करना। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है। आप जल्द से जल्द घर से हटा दीजिए ये चीज, नहीं तो दोस्तों भोलेनाथ हो जाएंगे। बहुत क्रोधित भोलेनाथ ऐसे घर में कभी भी नहीं आते हैं। दोस्तों, सावन का महीना 2024 22 जुलाई दिन सोमवार को पड़ रहा है। बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। सावन का पहला सोमवार भी इसी दिन है। इस दिन आप भगवान शिवा की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, 22 जुलाई से शुरू हो रहे सावन मास में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसाने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस साल 5 सावन सोमवार व्रत है। पहले सोमवार के व्रत की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यह 22 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 29 जुलाई, तीसरी सोमवार का व्रत 5 अगस्त, चौथ सोमवार व्रत 12 अगस्त पांचवा और आखिरी व्रत 19 अगस्त। उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। ऐसे में अगर आपको भोले बाबा की कृपा पाना है तो आप अपने घर से तुरंत हटा दीजिए ये कुछ चीजें, नहीं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आप शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो आप अपने घर से फौरन हटा देंगे, क्योंकि सावन में भगवान शिवा हमारे घर में वास करने आते हैं। इसीलिए घर को गंदा ना रखें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियां के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होते हैं तो मां लक्ष्मी कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। फिर चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आएगी। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और सच्ची श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वास्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, और अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैला देती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में कलह क्लेश पड़ता है। वही अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा कहलाने हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार अगर मैं बात करूं तो घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि वैभव का प्रवेश द्वार है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीज जो इसके सामने राखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है, तो इसे घर में कलह क्लेश, बीमारियां, दुख दर्दिता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में भी घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीज हैं जो कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज अशुभ तो होती ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं और इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बूढ़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीज परिवार के हर एक सदस्य पर बड़ा असर डालते हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि मुख्य द्वार के सामने वह कौन सी चीज है जो होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमा। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। ये वास्तु दोष का भी कारण बनता है। इसके साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया भी बनते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का भी खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी माता नाराज हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए यदि घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत ही आपको हटा देना चाहिए। अगर कहीं गद्दे में गंदा पानी है, उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता है। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए भी कर लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को भी अशुभ का प्रतीक माना जाता है। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो ये परिवार में चुभन का कार्य करते हैं और रिश्तों में बीच अनबन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं और घर के सामने या फिर घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं और इसे घर में कलह कलेश बढ़ता है। परिवार में नफरत पैदा होती है।
इसलिए कांटेदार पौधे तुरंत ही घर से हटा दीजिए। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके आप अपनी भलाई के लिए तुरंत वहां से हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर लाल पीले पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों, नंबर 3, कूड़ा डालने में आसानी हो जाए। इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटकर रख देते हैं, घर के सामने भी रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही काश्तकारी होता है और धन की हानि का सूचक भी माना जाता है। इसलिए ऐसा भूल करके भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। इसके साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, बाल्टी आदि भी नहीं रखना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, बिजली का खंबा। कई घरों के सामने बिजली का खंबा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा डालता है। मुख्य द्वार के सामने खंबा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसलिए द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने बड़े घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और इसके साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य की दृष्टि को अच्छा लगता है। इसके साथ ही साथ घर में सुख, वृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इसे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़नी है और व्यक्ति की उन्नति में भी बड़ा निर्माण होती है। दोस्तों, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही काश्तकारी होता है। और दोस्तों, वही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता राहत है, तो उसे मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गद्दा या फिर कीचड़ नहीं हनी चाहिए। ये शोक का कारक होता है। इसे शोक समाचार की भी प्रताप होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से आप घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीधी नहीं बनानी चाहिए। इसे तरक्की में बड़ा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इसी तरक्की में वादा निर्माण होती है। बच्चे को पढ़ाई में सफलता मिल नहीं पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है। घर के ऊपर पद रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर पिछाया पद रही है और किस दिशा में किस प्रकार की छाया होती है। इससे लाभ या फिर नुकसान का पता चला है। दोस्तों, नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहेंगे या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और मां लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीज रखती चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके द्वारा पर। महालक्ष्मी को कभी भी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वारा पर ही मां लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में महालक्ष्मी द्वारा से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वारा पर चप्पल नहीं रखती चाहिए। इससे प्रवेश द्वारा मित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और कभी भी आपके द्वारा पर नहीं आई। दोस्तों, नंबर 9, केले के पेट के बंदरबाल अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाने जाएंगे। इससे मां लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर से अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदरबाल के मध्य से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर मां लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती हैं और आपके घर का मुख्य द्वार माला माल आपको बना देता है। घर का द्वारा घर की संपन्नता के बड़े में बताता है, तो भूल करके भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए।
ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम ऊर्जा जाते हैं, जैसे कि छुई मई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचन। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी अवश्य लगानी चाहिए तथा घर में भिंडी चयम लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खांकनाहट होती है वो घर में महालक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और नकारात्मकता इन घटिया की आवाज सुनकर अपने आप ही बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगे और फिर देखिए कि आपको कितना लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठी, खास तौर पर शाम के समय पर, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दर्द देता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली ए रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है, और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे घर में देवी देवता कभी भी निवास नहीं करते हैं। दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं कि बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर के ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देती है या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। और इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी जंग लगा हुआ या फिर पुराने टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब भी हो गया है तो नया ताला ले ले, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है दोस्तों हम सभी चाहते हैं मां लक्ष्मी हमारे घर में अपना स्थान बना ले। अगर आप सच्चे दिल से महालक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे महालक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।